हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वनों का महत्व, वृक्षारोपण या वन संरक्षण या फिर वन महोत्सव का निबंध आप किस तरीके से लिखें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस टॉपिक में निबंध आपका निबंध प्रतियोगिता में या फिर 9 से 12 तक हर 1-2 साल में पूछा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वनों का महत्व। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यदि आप इस स्टडी टेबल को बाय करना चाहते हैं तो मैंने इस स्टडी टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। वृक्षारोपण या वन संरक्षण करना क्यों आवश्यक है या वनों का महत्व हमारे जीवन में क्यों है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आने वाले 30 दिनों में हम ऐसे 30 निबंध लेकर आ रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी निबंध प्रतियोगिता में या बड़े बड़े एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए यूज़फुल रहें। तो आज का हमारा जो निबंध है 3रे नंबर का है। इसके पहले 2 निबंध आ चुके हैं, तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले आप 2 लाइन कोट या कविता के रूप में अवश्य लिखें। इससे एग्जामिनर के सामने आपकी लेखन शैली बहुत सुंदर प्रकट होती है। तो यहाँ हमने लिखा है, धरती का श्रृंगार वृक्ष, वृक्षों से इसे सजाओ, हरियाली से चमक उठे जग, 10-10 वृक्ष लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टार्टिंग करेंगे। फिर आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, भारतवर्ष का मौसम और जलवायु विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी प्राकृतिक रमणीयता और हरित वैभव विश्व विख्यात है। विदेशी पर्यटक यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक सुषमा देखकर मोहित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना लिखेंगे। और ये जलवायु और मौसम क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि वनों के कारण ये इसकी महत्वता हो जाएगी। अब आप लिखेंगे, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में वृक्षों की महत्ता। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। इसमें आपको लिखना है, हमारे देश की प्राचीन संस्कृति में वृक्षों की पूजा और आराधना की जाती है तथा उन्हें देवत्व की उपाधि दी जाती है। वृक्षों को प्रकृति ने मानव की मूल आवश्यकताओं से जोड़ा है। किसी ने कहा है, वृक्ष ही जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है, अर्थात वन ही जीवन है। यदि वृक्ष न होते तो नदी जलाशय न होते। वृक्षों की जड़ों के साथ वर्षा का अपार जल जमीन के भीतर पहुंचकर अक्षय भंडार के रूप में एकत्र रहता है। वन हमारी जो है संपदा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आजकल 4 से 5 नंबर के लिए आता है, इसलिए आप छोटा से छोटा इसमें से बना सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम में जब भी आए तो 4 से 5 पॉइंट ही लिखें, ज़्यादा बड़ा ना लिखें। 5 पॉइंट लिखने में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वृक्षों की उपासना का प्रचलन। तो वृक्षों के महत्व एवं गौरव को समझते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में इनकी आराधना पर बल दिया है। पीपल के वृक्ष की पूजा करना, व्रत रखकर उसकी परिक्रमा करना, जल अर्पण करना और पीपल को काटना पाप करने के समान है। यह धारणा वृक्षों की संपत्ति की रक्षा का भाव प्रकट करती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? वृक्षों को बचाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ों का भी आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि नीम का वृक्ष हो गया, इसका अलग महत्व है। बेल के वृक्ष का अलग महत्व है। अशोक के वृक्ष का, क्योंकि कदम वृक्ष को श्री कृष्ण का प्रिय पेड़ बताया है। इस तरीके से अलग अलग वृक्षों का अलग अलग महत्व है। तो यही है वृक्षों की उपासना का प्रचलन। इसमें आप वर्णन कर सकते हैं, ये उपासना में हो जाएगा। अब आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, वृक्ष धरती की उर्वरा शक्ति के परिचायक। वृक्षों की अधिकता पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है। मरुस्थल को रोकने के लिए वृक्षारोपण की महत्ता आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का जन जीवन खेती पर निर्भर करता है। हर एक आदमी खेती पर निर्भर है। खेती के लिए जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई का उत्तम साधन बारिश का जल है। यदि वर्षा न होती तो नदी, जलाशय, ट्यूबवेल, झरने ये सभी सूख जाएंगे। और वर्षा क्यों होती है?
वर्षा केवल वृक्षों के कारण ही होती है, इसलिए वृक्ष वर्षा के पानी को सोखकर धरती के भीतर पहुंचाते हैं। इसी से धरती उपजाऊ होती है, इसलिए वृक्ष जो हैं धरती की उर्वरा शक्ति के परिचायक हैं। अब आप लिखेंगे वृक्षों से लाभ। तो वृक्षों से आपको जो भी लाभ पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यदि आपको अच्छी भाषा में लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसा ही आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि यदि मैं इसे पूरा पढ़ के बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे इंटरटेनिंग वीडियो देख लेते हैं बहुत टाइम तक, लेकिन पढ़ाई का वीडियो 5 से 10 मिनट भी उनको बहुत बड़ा लगता है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब ज़रूरत पड़े तो आप देखकर लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में आपको लिखना है कि वृक्षों से हमें नैतिकता, परोपकार और विनम्रता की शिक्षा मिलती है। फल को स्वयं वृक्ष नहीं खाता, जितना अधिक फल फूलों से लदा होगा उतना ही झुका हुआ रहता है। जब हम देखते हैं कि सूखा कटा हुआ पेड़ भी कुछ दिनों में हरा भरा हो जाता है, जो जीवन में आशा का संचार कर धैर्य और साहस का भाव जगाता है, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्षारोपण करके ही हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए जीवनदायी वातावरण सृजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उपसंहार लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है आप सिर्फ उतना ही लिखें, आप उसके अतिरिक्त इसमें और भी कविताएं लिख सकते हैं वृक्षों से रिलेटेड, जैसे वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है ना। इस तरीके से बहुत सारे कोट हैं। यदि आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो बता देना, मैं वनों के निबंध से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं आप लोगों के लिए एक अलग से उसका वीडियो बना दूंगी। तो मैं आशा करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आप वीडियोस को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। अन्यथा हम लोगों को इसमें से कोई बेनिफिट नहीं है, केवल आपके लिए ही इसे कर रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।